उसको बाज़ाब्ते तोड़ने की कोशिश की गई है। अच्छा अच्छा। गिरा करके और ठेल करके 25% इसमें लिगामेंट्स और नस जो है ये मेरा बिल्कुल डैमेज हुआ है। जी जी जी। और जब यानी पाँव से मार मार करके आपको इसको तोड़ने की कोशिश की। हाँ कुछ किए हैं, या तो वो दबाए हैं या किए हैं कि जब हम गिरे हैं तो इनका तरीका यही था कि गिरा करके जो है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा चोट है, पाँव के अंदर भी चोट है, ये मामला क्या है हमको थोड़ा सा बताइए। किनका? फैसल इमाम साहब जी जी हमारे समाज में जो अभी बिल्कुल बिखराव आ रहा है जी और एक बिल्कुल नए तरह का ट्रेंड चल पड़ा है जी। कि जो आदमी भी घर से अपने गांव से बाहर चला गया, बाहर नौकरी कर रहा है, दूसरे शहर में रह रहा है, दूर रह रहा है, तो उसको के प्रॉपर्टी को कैसे हड़प लिया जाए, कैसे कब्जा कर लिया जाए, उसको डरा के धमका के जान की धमकी दे के मायूस कर दिया जाए कि वो यहाँ से वापस चला जाए और औने पौने या तो हम लोग को बेच दे या ऐसे ही मुफ्त में दे। किशनगंज में भी जो सीमांचल है इसका मेरे पास कई लोगों का प्रमाण है जहाँ पर उनके साथ भी यही हो रहा है कि वो रफ़ीक आलम साहब के भाई के साथ वो जब अपना घर बनाने के आए तो उनके साथ ऐसा हुआ। मंजर शफी साहब तो उनको बिल्कुल गड्ढे में जाके घर बनाना पड़ा, उनको लोगों ने जो सही ज़मीन थी वहाँ पर घर बनाने के लिए नहीं दी। भुक्त भोगी आप भी हैं क्या? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है जब मैं खुद पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहा, मैं CTC फाउंडेशन चलाता हूँ, मैं और 10 तरह का ऑर्गेनाइजेशन ये चलाता हूँ। मेरे साथ जब ऐसा हो सकता है तो दूसरों के साथ क्या हो सकता है, इस अवेयर कर रहा हूँ कि समाज में ऐसा चल रहा है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो 10 लोगों को, अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को, गरीब लोगों को उनके हक में जो हक पर है उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। ऐसा मामला हुआ कि जस्ट हम लोग दो ही भाई हैं, दो ही भाई थे और पूरा समझिए ठीक है साहब, उन्होंने हम लोग 1.5 साल छोटे बड़े हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो उससे बढ़ के हमने छोटा होते हुए भी उनके लिए बहुत कुछ किया। 30 को हमने, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी हमने उनके लिए एक फेयर प्राइस शॉप खोल के दिया, हमने उनको ट्रैक्टर दिलवाया, अपनी ज़मीन मॉर्गेज करके, और बेटे को 7 साल अपने साथ, ये पटना वाले भी गवाह, अपने साथ रख के 7 साल पढ़ाया, जो वो किर्गिज जाके फिर मेडिकल की पढ़ाई किया और अभी डॉक्टर बन के नौकरी कर रहा है। होने के बावजूद भी हमने उनको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जितना मजबूत होना चाहिए था वो सब हमने किया। ऐसे ही हमने बंटवारा शुरू किया। मकान था, बिल्डिंग में तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको, कि जो पुराना मकान था उसको उन्होंने पहले कब्जा कर लिया, 1 रूम कब्जा किया, 2 रूम कब्जा किया, 3 रूम कब्जा किया, उसके बाद कि हम उसमें जा ही नहीं सके। उसके बाद मजबूर होकर हमने मस्जिद के पीछे एक प्लॉट पर घर बनाना, छोटा सा घर बनाया। अब वो लगभग 35 डिसमिल ज़मीन है। बगीचा लगाया, उसमें वो फेंसिंग किया हुआ था टेम्पररी, उन्हें उजाड़ना शुरू कर दिया। सब बीवी बच्चा मिलके, कोई जानवर घुसा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चा। हमने मजबूर होकर बिल्कुल उसका बाउंड्री कराना शुरू किया और रंग दिखाना शुरू किया कि किस तरह से इसको डिस्टेबल, यहाँ से भी घर से निकाला, उसके बाद यहाँ से भी डिस्टेबलाइज करो, उसको फिर डराना धमकाना और वो पूरा परिवार के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ घुसाना और उसके बाद लड़ाई झंझट करना। जब दीवार बने 10 आदमी लेके खड़ा हो गए, उसके बाद उससे मजदूर से या मिस्त्री से मारपीट करना, हम लोगों से मारपीट करना, जान मारने की धमकी देना, ये सब करने लगे। खानगी बंटवारा जो चलता है समाज में, भाजपा और नहीं, एक बार नहीं कितनी बार लगता है कि 50 बार नपाई हुई होगी। मेरा बंटवारा होने के बाद मेरा इस प्लॉट पर कब्जा किया। उसके अलावा हमारे एक जगह 50 बीघा का प्लॉट है, वहाँ पर मेरा वो 2.5 बीघा ज़मीन, उसमें से ज़बरदस्ती हमारे जो बटाईदार था उससे छीन लिया और छीन के उसको 15 साल से रखे हुए हैं, उसको कब्जा कर लिया है। जिसको ज़बरदस्ती 14 कट्ठा है तो उसको ज़बरदस्ती घेर दिया कि इसमें 10 लाख रुपया लाओ तब तुमको ये देंगे, बेचने देंगे या इस पर कुछ करने देंगे। ब्लैकमेल कर रहा। हाँ, ब्लैकमेल कर रहा बिल्कुल। जनता दरबार था, CO ऑफिस और SHO को बुलाकर का पैसा वगैरह जमा हो गया, ई मापी के लिए ऑर्डर होने लगा। तो आप देखा है कि अब हार रहे हैं, तो बौखला के पूरा 28 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे कैसर साहब अपने वाइफ के साथ और एक बेटे के साथ दरवाजे पर में दस्तक देके जबरदस्ती खुलवाया। 50 आदमी लगभग घेर लिया एकदम, और इंटेंशन के लगे कि एकदम जान मार देगा, ये इंटेंशन था। इन शरपसंदों के साथ आप पर जो आक्रमण किया गया। हाँ, आक्रमण किया गया, बेटे को गिरा दिया, पूरा उसका पैर एकदम पूरा ये आ गया, पूरा स्प्रेन आ गया, एकदम लगे कि टूट जाएगा पैर। लात से मारा गया। हमको मैंने धक्का, हमको गिरा दिया, बेटे को गिरा दिया और मारपीट भी किया। ये 100% कितनी बड़ी मानहानि का केस है कि लाखों रुपया इसके जुर्माने के पास आए। जी DGP के पास आया, वहाँ और यहाँ से फोन कराया गया, तब जाके अब जो है DGP साहब के पास अपना जो है यानी तमाम चीज़ों को, यानी कि मजलूमियत को उनको बोला। तो उन्होंने इसको समझा। जी और उसके बाद फिर SP साहब को इंस्ट्रक्ट किया। जी
तब आप पर FIR हुआ? जी 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 केस नंबर 210/25 है जी जी जी। जी। ये FIR हुआ और ये सब दफा लगा इसमें जी छोटा सा, और 35 डिसमिल में है ये। और जहाँ देखिए दीवार टूटा हुआ है उधर ही बनना है, जी जी। जिसको ये लोग बनने नहीं दे रहा इसमें आप बाउंड्री कर रहे हैं? जी जी ठीक। हाँ हाँ। जी जी। अच्छा। इसी को उन्होंने कब्जा कर लिया। ये लगभग 38 डिसमिल में है और मेरा जल्दी आ जाएगी ना सर, हाँ तमाम मसले का हल। हाँ वही करेगी दीन। जब तक ये आप ईमान से अगर जब तक ये नहीं होगा, सब चीज़ यहीं रह जाने वाली है। फैसल